प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। क्या आपने कभी दैनिक जीवन के दबावों से अभिभूत महसूस किया है? अपने मार्ग और उद्देश्य पर सवाल उठाया है? आप अकेले नहीं हैं। संदेह एक भारी बोझ हो सकता है, लेकिन यह ईश्वर के करीब बढ़ने और अपने भीतर की ताकत को खोजने का अवसर भी है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आइए उस विषय पर चर्चा करें जो हम में से कई लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है। अनिश्चित समय में संदेह पर काबू पाना और अपने विश्वास को मजबूत करना। हम उन चुनौतियों को समझते हैं जिनका आप सामना करते हैं, खासकर युवा व्यक्तियों के रूप में जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। हमारा मिशन बाइबल के पवित्र ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करने से आप एक ऐसे समुदाय में शामिल होते हैं जो एक दूसरे को ऊपर उठाने और विश्वास में बढ़ने के लिए समर्पित है। आज के वीडियो में हम अब्राहम की कहानी का पता लगाएंगे, जिसने यह न जानते हुए भी कि वह कहां जा रहा है, ईश्वर के आह्वान का पालन किया, जैसा कि इब्रानियों 11 के 8 में बताया गया है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आस्था हमारे हालात में निश्चितता के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के वादों पर भरोसा करने के बारे में है। तो आज का वीडियो क्यों देखें? क्योंकि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह एक दिल से दिया गया संदेश है, जिसका उद्देश्य आपको अपने जीवन के लिए ईश्वर की योजना में शांति और आत्मविश्वास पाने में मदद करना है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम शास्त्रों में गहराई से उतरते हैं और संदेह के बीच अपने विश्वास को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों को उजागर करते हैं। यहां आने के लिए धन्यवाद और आभार की शक्ति, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को बदलना। पर हमारा आगामी वीडियो देखना न भूलें। आइए हम एक साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें, अपने विश्वास को मजबूत करें और हर पल में आशा खोजें। एक व्यस्त शहर के बीचों बीच, रोजमर्रा की जिंदगी के शोर के बीच एक खामोश संघर्ष, एक ऐसी लड़ाई है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन गहराई से महसूस किया जा सकता है। यह आप में से कई लोगों के लिए वास्तविकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा पुरुष और महिलाएं जो जीवन की अपेक्षाओं के निरंतर दबावों का सामना कर रहे हैं। अभी तक साकार न होने वाले सपनों का वजन, जिम्मेदारियों का बोझ और अनिश्चित भविष्य का डर अक्सर आपके दिलों पर लंबे समय तक छाया रहता है। इन क्षणों में संदेह घुस जाता है, फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपका विश्वास तूफान का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन आज आइए इन अनिश्चित समय में भी ताकत, आशा और अटूट विश्वास पाने के लिए शास्त्रों के माध्यम से एक साथ यात्रा करें। आइए कल्पना करें कि हर सुबह भारी दिल, एक ही दिनचर्या, एक ही संघर्ष और एक ही अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जागना। कल क्या होगा यह न जानने का डर लकवाग्रस्त कर सकता है। आप सोच सकते हैं, क्या मुझे कभी वह नौकरी मिलेगी जिसका मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार का उस तरह से समर्थन कर सकता हूँ जिस तरह से उन्हें मेरी जरूरत है? क्या मेरे प्रयास कभी पर्याप्त होंगे? ये सिर्फ आपके सवाल नहीं हैं। ये ऐसे अनगिनत लोगों के सवाल हैं जो इसी राह पर चल रहे हैं। संदेह और अनिश्चितता के इन क्षणों में बाइबल हमें सांत्वना और मार्गदर्शन का एक गहरा स्रोत प्रदान करती है। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना घर छोड़कर एक अनजान देश की यात्रा करने के लिए बुलाया और उसे एक महान राष्ट्र का पिता बनाने का वादा किया। कल्पना कीजिए कि अब्राहम के मन में कितने संदेह रहे होंगे। वह अनजान जगह पर कदम रख रहा था, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी इब्रानियों 11 के 8 हमें बताता है, विश्वास से अब्राहम, जब उसे ऐसी जगह जाने के लिए बुलाया गया जिसे वह बाद में अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करेगा, तो उसने आज्ञा मानी और चला गया, हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। अब्राहम का विश्वास उसकी परिस्थितियों की निश्चितता पर आधारित नहीं था, बल्कि परमेश्वर के वादे की निश्चितता पर आधारित था। यह हमारे लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जब संदेह हमें अभिभूत करने की धमकी देता है, तो हमें खुद को परमेश्वर के वादों में स्थिर करना चाहिए। यिर्मयाह 29 के 11 हमें आश्वस्त करता है,
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे बुराई की नहीं बल्कि भलाई की हैं और तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान करूंगा। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि संदेह हमारी आस्था की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत विश्वासियों को भी अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पतरस को ही लें। जब यीशु ने उसे पानी पर चलने के लिए बुलाया तो पतरस साहस के साथ नाव से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे जैसे हवाएं तेज होती गईं, उसका विश्वास डगमगाने लगा और वह डूबने लगा। अपनी हताशा में वह चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मत्ती 14:31। पतरस की कहानी हमें सिखाती है कि संदेह के क्षण आना ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन क्षणों में कहाँ मुड़ते हैं। यीशु ने पतरस की निंदा नहीं की, इसके बजाय उसने उसे बचाया। यह वह अनुग्रह और प्रेम है जो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को देता है। जब हम अपने संदेहों में डूब रहे होते हैं तो हमें यीशु की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, जो हमें ऊपर उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। यीशु के शिष्यों में से एक थॉमस के जीवन में एक और गहरा उदाहरण मिलता है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद थॉमस ने इस खबर पर संदेह किया और घोषणा की कि जब तक वह यीशु के हाथों में कीलों के निशान नहीं देख लेता, तब तक वह विश्वास नहीं करेगा। जब यीशु उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने थॉमस को डांटा नहीं, इसके बजाय उन्होंने उसे अपने घावों को छूने और विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। संदेह से विश्वास तक थॉमस की यात्रा हमारे उद्धारकर्ता के धैर्य और समझ का प्रमाण है। अपने दैनिक जीवन में जब ऐसे निर्णयों का सामना करना पड़ता है जो बहुत भारी लगते हैं, या जब आगे का रास्ता अस्पष्ट होता है, तो याद रखें कि संदेह आपके विश्वास को अयोग्य नहीं ठहराता है। यह विकास का अवसर है। इन क्षणों में आश्वासन और शक्ति के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। फिलिपियों 4:6-7 हमें प्रोत्साहित करता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैदान के सोसन और आकाश के पक्षियों पर विचार करो। वे अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनका भरण पोषण करता है। वह अपने प्रिय बच्चे तुम्हारे लिए और कितना भरण पोषण करेगा। मत्ती 6:26-30। परमेश्वर के प्रावधान और समय पर भरोसा करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब आपके आसपास की दुनिया अनिश्चित लगती है। लेकिन विश्वास के इन क्षणों में ही हमारा विश्वास मजबूत होता है। अपनी यात्रा में याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। विश्वासियों का समुदाय, मसीह में आपका परिवार, आपका समर्थन करने और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ है। अपने संघर्षों, अपने संदेहों और अपनी जीत को एक दूसरे के साथ साझा करें। याकूब 5:16 हमें याद दिलाता है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। जब आप जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरते हैं तो इस सच्चाई को थामे रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके संघर्षों को देखता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और हर कदम पर आपके साथ चलता है। यशायाह 41:10 एक सुंदर वादा करता है, इसलिए ऐसे डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। इसे एक अनुस्मारक बनने दें कि संदेह के सबसे अंधेरे क्षणों में भी ईश्वर का प्रकाश सबसे चमकीला होता है। उसका प्रेम और विश्वास अटल है और आपके लिए उसकी योजनाएं आशा और भविष्य से भरी हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हिम्मत रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो, यात्रा को गले लगाओ और उस पर भरोसा करो जो तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखता है। जैसे जैसे आप संदेह पर काबू पाने और अपने विश्वास को मजबूत करने के इस मार्ग पर चलते हैं,
अनिश्चितता के इन क्षणों को ईश्वर में गहरे भरोसे के अवसरों में बदल दें। जान लें कि आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं। प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक प्रश्न, मौन में बहाया गया प्रत्येक आंसू आपको ईश्वर के उस दिव्य उद्देश्य के करीब लाता है जो आपके लिए है। अग्नि द्वारा परखा गया आपका विश्वास अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरेगा। यूसुफ को याद करें, जिसने विश्वासघात, गुलामी और कारावास का सामना किया। उसकी यात्रा संदेह और कठिनाई से भरी थी, फिर भी वह वफादार रहा। उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया, ताकि वह पूरा हो जो अब हो रहा है। कई लोगों की जान बचाई। यूसुफ की कहानी अटूट विश्वास की शक्ति और सबसे कठिन समय में भी ईश्वर के वादों की पूर्ति का प्रमाण है। इसी तरह आपके वर्तमान संघर्ष और संदेह आपको आकार दे रहे हैं, आपको आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। रोमियो 8:28 में हमें याद दिलाया गया है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए सब बातों में भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरते समय इस सच्चाई को अपने दिल के करीब रखें। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी परीक्षाओं को जीत में बदल रहा है। जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, मैं आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देना चाहता हूं। अगर आपको इस बातचीत में सांत्वना, प्रोत्साहन या प्रेरणा मिली है, तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सब्सक्राइब कर लेने से आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं जो परमेश्वर के वचन की शक्ति के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन और उत्थान करता है। इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करना न भूलें, जहां हम रोजाना बाइबल की आयतें, प्रेरणादायक संदेश और अपने नवीनतम वीडियो के बारे में अपडेट साझा करते हैं। लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। हम आपको रोजाना बाइबल की ऐसी बातें और कहानियां लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो दिल और आत्मा से बात करती हैं, जिससे आपको विश्वास और आशा के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर हमें सब्सक्राइब करने और फॉलो करने के जरिए आपका समर्थन हमें इस मिशन को जारी रखने और ईश्वर के प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत वाले ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचने में मदद करता है। मैं आपको कल आने वाले हमारे आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए भी आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है आभार की शक्ति, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को बदलना। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे कृतज्ञता का हृदय विकसित करना आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है, आपको खुशी, शांति और ईश्वर की उपस्थिति की गहरी भावना से भर सकता है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, संदेह और अनिश्चितता के समय में आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है और साथ मिलकर हम विश्वास की इस यात्रा पर चलते रहेंगे, हर दिन मजबूत और अधिक दृढ़ होते जाएंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपको बनाए रखें, अपने अटूट प्रेम से आपके कदमों का मार्गदर्शन करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।